आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा का आरोप, राहुल की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, कांग्रेस बोली भाजपा की साजिश। लासित बोरफुकान, सुहेल देव, कैंपो गोरा, अल्लूरी, नैरेटिव की सियासी जंग में नए नायक तलाशती बीजेपी। हर गरीब को मकान, 16 से स्मार्ट स्कूल, बीजेपी ने संकल्प पत्र में किए ये वादे। कत्ल से पहले दृश्यम देखी, पार्ट 2 का था इंतजार। आफताब पॉलीग्राफ टेस्ट में बार बार छींक कर गुमराह कर रहा, बचने के लिए सबूत गढ़े। अब गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में भी कमिश्नरी सिस्टम लागू, योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। होटल में सो रही थी आम्रपाली दुबे, तभी कमरे से चोरी हुआ 25 लाख का सामान, बोली डर गई थी। 1971 की जंग पर जनरल बाजवा का विवादित बयान, कहा केवल 34,000 जवानों ने किया था भारत के सामने आत्मसमर्पण। बाप ने 20 मिनट तक डांटा था, बेटे ने 20 बार चाकू घोंपा, पालम हत्याकांड में खुलासा। 100 करोड़ के पार अजय देवगन की फिल्म, पहले हफ्ते में तोड़े कमाई की ये रिकॉर्ड। और न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में भारत को 7 विकेट से हराया, 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उस वक्त विवादों में घिर गई जब भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया में एक वीडियो जारी कर यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने का दावा किया। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर वार छिड़ गई है। कांग्रेस ने इसे भाजपा की बौखलाहट और यात्रा को बदनाम करने की साजिश बताया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिवराज के अलावा भाजपा के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस को निशाना पर लिया। दिल्ली में शुक्रवार को पीएम मोदी ने अहोम साम्राज्य के सेना नायक वीर लासित बोरफुकान की 400वीं जयंती पर अपने संबोधन में कहा कि भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की कहानी अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने की कहानी है। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद भी हमें वही इतिहास पढ़ाया गया तो गुलामी के काल में साजिश के तहत रचा गया था। उन्होंने कहा कि जब हमें स्वतंत्रता मिली तो जरूरत इस बात की थी कि हमें गुलाम बनाने वाले विदेशी एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमें ऐसा बताया गया जैसे हम हमेशा से पीटने, लूटने और मरने वाले लोग रहे। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इसी बीच बीजेपी ने शुक्रवार को संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और 7 सांसद मौजूद रहे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हर गरीब को मकान देने का सपना पूरा करेंगे, जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे। बीजेपी ने 12 सूत्रीय संकल्प पत्र तैयार किया है। इसमें ऐलान किया गया है कि निगम के 16 स्कूलों स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा। प्रदूषण खत्म करने के लिए निगम पूर्ण सहयोग करेगा। दिल्ली को सस्टेनेबल और ग्रीन सिटी बनाया जाएगा। 2 साल में 4 और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को स्थापित करेंगे। श्रद्धा वालकर मर्डर केस में आरोपी आफताब पूनावाला का शुक्रवार को तीसरे दिन भी पॉलीग्राफ टेस्ट हो सकता है। एफएसएल डायरेक्टर दीपा वर्मा ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस टेस्ट से ऐसी कई बातें सामने आ रही हैं जो काफी चौंकाने वाली है। आफताब ने माना है कि उसने श्रद्धा के कत्ल से पहले बॉलीवुड फिल्म दृश्यम देखी थी, उसे पार्ट 2 का भी इंतजार था। एफएसएल सूत्रों के मुताबिक दृश्यम देखकर ही वो मर्डर के बाद एक कहानी गढ़ने की फिराक में था। आफताब ने प्लानिंग कर मर्डर किया और फिर श्रद्धा के दोस्तों, परिवार वालों से लगातार बात कर ऐसे सबूत बनाता रहा जिसके बाद में निर्दोष साबित होने में आसानी हो। यूपी में अब आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। सीएम योगी के सरकारी आवास पर शुक्रवार सुबह 10 बजे हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अभी यूपी के 4 जिलों लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर और वाराणसी में कमिश्नर प्रणाली लागू है। वैसे इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति पहले ही बन गई थी। सीएम योगी ने इसे स्वीकृति दे दी थी। इसे बस आधिकारिक रूप से मंजूरी दी गई है। 13 जनवरी 2020 को
यूपी में सबसे पहले लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी। लखनऊ में सुजीत पांडे और नोएडा में आलोक सिंह को पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। इसके बाद 26 मार्च 2021 को दूसरे चरण में कानपुर और वाराणसी में यह सिस्टम लागू किया गया। भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे के लिए राहत की खबर है। उनका अयोध्या के एक होटल से चोरी हुआ लाखों का सामान बरामद किया गया है। अयोध्या पुलिस के साथ आम्रपाली दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है। निरहुआ के साथ हमेशा फिल्मों में दिखने वाली आम्रपाली दुबे अयोध्या में थी, जहां एक होटल में रुकने के दौरान उनका सारा सामान चोरी हो गया था। इनमें पैसे, मोबाइल, जेवर शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में एक बाप बेटी की जोड़ी को पकड़ा है। उन दोनों से सारा सामान बरामद किया गया है। सीसीटीवी फुटेज से सब तस्वीरें मिली तो खुलासा हुआ कि ये लोग एक ऑटो से उस होटल में उतरे और ऊपर जाकर कई कमरों को इन्होंने खटखटाकर खोलने की कोशिश की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बांग्लादेश उदय और वहां पर भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेना के जवानों के आत्मसमर्पण को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, 1971 की जंग में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के महज 34,000 जवानों ने आत्मसमर्पण किया था। ऐसा कहकर उन्होंने भारत द्वारा किए जाते रहे उस दावों को झूठ बताने की कोशिश की है, जिसमें कहा जाता है कि 1971 की जंग में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के करीब 90,000 से अधिक जवानों ने आत्मसमर्पण किया था। दिल्ली के पालम में एक परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे केशव ने सबसे ज्यादा बार अपने पिता पर चाकू से हमला किया। पिता के शरीर पर चाकू के 20 घाव मिले हैं। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि बुधवार की सुबह हुए झगड़े के दौरान उसके पिता ने उसे डांटा था। इसके बाद उसने हत्याकांड को अंजाम देने का फैसला किया। दिल्ली के पालम में आरोपी केशव ने अपने पिता, दादी, बहन और मां की हत्या कर दी थी। आरोपी केशव ड्रग्स का आदी है। पुलिस के मुताबिक केशव ने बुधवार शाम को सबसे पहले अपनी दादी की हत्या की। उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। उसने दादी से कुछ पैसे मांगे थे। जब उन्होंने देने से इनकार कर दिया तो उसने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपने पिता, फिर मां और फिर बहन की एक-एक कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल से भागते वक्त गिरफ्तार कर लिया था। बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन का बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है। अजय देवगन ने साबित कर दिया है कि वो 100 करोड़ क्लब के मास्टर हैं। उनकी हालिया रिलीज मूवी दृश्यम 2 ने महज 7 दिनों के अंदर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। दृश्यम 2 की नॉन स्टॉप कमाई की रफ्तार कम होती नजर नहीं आ रही है। जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। अजय देवगन की मूवी ने पहले हफ्ते में 100 करोड़ क्लब में एंट्री पा ली। रिलीज के पहले दिन से अजय की फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म ने शुक्रवार को 15.38 करोड़, शनिवार को 21.59 करोड़, रविवार को 27.17 करोड़, सोमवार को 11.87 करोड़, मंगलवार को 10.48 करोड़, बुधवार को 9.55 करोड़ कमाए। शुरुआती रुझानों के मुताबिक दृश्यम 2 ने गुरुवार को 8.70 करोड़ कमाए हैं। 7 दिनों का कुल कलेक्शन इंडिया में 104.74 करोड़ हुआ है। दृश्यम 2 इस साल सेंचुरी मारने वाली 5वीं हिंदी फिल्म बन गई है। इतना ही नहीं, दृश्यम 2 अजय देवगन के करियर की 100 करोड़ में शामिल होने वाली 13वीं मूवी बन गई है। न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराकर 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने 307 रन का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में कीवी टीम ने 47.1 ओवर में 3 विकेट खोकर 309 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के लिए केन विलियमसन और टॉम लाथम ने शानदार बल्लेबाजी की। दोनों ने 221 रन की रिकॉर्ड साझेदारी कर अपनी टीम को जीत दिलाई।